नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल मॉडल है जो ग्राफिकली कुछ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सारे रिसोर्स की एफिशिएंसी और नेशनल इनकम पे उसका इफेक्ट दिखाता है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो ये एक फर्म और व्यक्ति विशेष को लिमिटेड रिसोर्स को कैसे और कहाँ अलोकेट करना है वह चूज करने में मदद करता है। ऑन अनदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर ये प्रोडक्ट के पॉसिबिलिटीज और ऑप्शन के बारे में बात करेगा। अब जानते हैं उसके असम्पशंस के बारे में। लाइक ओनली टू गुड्स यहाँ प्रोड्यूस की जाएगी, रिसोर्स हमेशा फिक्स होंगे, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, यहाँ जीरो वेस्टेज होगा और कैटरिस पेरिबस यानी कि बाकी फैक्टर्स भी कांस्टेंट रहेंगे। अब बात करेंगे कि प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। पहले कर्व पे दिए गए पॉइंट को कंसीडर करेंगे। कर्व के अंदर के पॉइंट रिसोर्स के अंडर यूटिलाइजेशन को दिखाता है और आउटसाइड के पॉइंट दिखाते हैं अनअटेनेबल प्रोडक्शन लेवल। अब बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। ये डिपेंड करेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। फर्स्ट है हमारा कॉनकेव पीपीसी जो रियलिटी से जुड़ा हुआ है। ये मोस्ट कॉमन है। कर्व ओरिजिन से कॉनकेव है, इसका शेप आउटवर्ड है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इंक्रीमेंट दिखाया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो सूरत के टेक्सटाइल वर्कर को अगर स्टील बनाने में भेजूंगी तो उनकी एफिशिएंसी घट जाएगी। सेकेंड वन इज स्ट्रेट लाइन पीवीसी। ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपी है, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी। दोनों प्रोडक्ट के लिए एफिशिएंसी रिसोर्सेज इक्वल रहेंगे। इसका एग्जांपल देखा जाए तो मशीन होगा, मशीन इन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग ईदर 10 साड़ीज और 10 ट्राउजर विद द सेम एफिशिएंसी। और ये सिर्फ थियोरेटिकल पॉसिबल है, रियल लाइफ में इसका ज्यादा देखने को मिलता नहीं है कोई। तो दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो जरा लंबी हो सकती है कॉज हम अपने चैनल के कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और एक ही वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कॉन्वेक्स पीपीसी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढलती जाती है। इस कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल से देखा जाए तो फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट चीजें आसानी से प्रोड्यूस करेंगे। अगर बात करेंगे एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन पीपीसी, तो यहाँ जब एफिशिएंसी की बात आती है इसका मतलब है बिना वेस्टेज के रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो। ऑन अदर हैंड इनएफिशिएंसी की बात करें जहाँ रिसोर्स मिस अलोकेटेड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड होंगे यानी कि ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ये दो बातें यह तय करेगी कि पीपीसी की अचीविंग पोटेंशियल क्या है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तब पॉइंट कर्व पे होंगे, जबकि इनएफिशिएंसी की बात करेंगे तो पॉइंट कर्व के अंदर होंगे। और जब हम अनअटेनेबल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो पॉइंट कर्व के बाहर रहेंगे। एज एन एग्जाम्पल, इंडिया रनिंग बिलो पीपीसी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये हमें इनएफिशिएंसी दिखाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करता है आउटवर्ड या इनवर्ड, जो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और पॉलिसी पे। आउटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहे हो, जैसे कि स्किल, लेबर, इनोवेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। इनवर्ड शिफ्ट तब करेगा जब रिसोर्सेज का लॉस या फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन या फिर लो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, फिर वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह वगैरह। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल अर्थबीट के साथ।